प्रमोद, विक्रम, अरे ये दोनों गायब कहाँ हो गए? प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद। क्या आवाज? ये घर, शायद ये धुन यहीं से आ रही है। प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, 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 प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गया था। उसकी मौत कैसे हुई? दोनों ही केसेस में एक बहुत ही अजीब बात थी। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर की सारी अंतड़ियों को फाड़कर दिल, लंग्स सबको शरीर के एक तरफ कर दिया हो, और जैसे जैसे किसी ने वहां पर जगह बनाने की कोशिश की हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी भयानक मौत नहीं देखी। आपको आरती ने कुछ नहीं बताया? वो तो पहले से ही बहुत घबराई हुई है। जब से आई है बस चुप बैठी है। डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ अकेला छोड़ देंगे? Thank you. आरती, 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 क्या तुम प्रमोद और विक्रम की मौत के बारे में जानती हो? नहीं, मुझे वो दोनों उस पुराने घर के सामने पड़े हुए मिले थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। सुनसान? हाँ, सुनसान, लेकिन फिर भी ऐसे लगा जैसे वहां कोई था। कोई कोई था? कौन? मालूम नहीं। आरती, ठीक से याद करो। कोई इंसान, कोई जानवर? नहीं, न कोई इंसान न जानवर। फिर भी ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा होकर उन दो लाशों को देख रहा हो। हाँ, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखो आरती, मेरे भाई की मौत की जड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, वहीं उसी जगह।
रास्ते से याद है, ये वो रास्ता है? हाँ, शायद यही वो पेड़ है जहां से हम आगे गए थे। हाँ। क्या हुआ? वही आदमी, वही सरपंच जिसने हमें आगे जाने से रोका था। तुम फिर वापस चली आई? मैं मेरे भाई प्रमोद की जंगल में मौत हुई है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। सच्चाई तो ये है, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग जंगल में आगे चले गए। इस लड़की का भाग्य अच्छा था, इसलिए ये बच गई। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? प्रमोद और उसके दोस्त ने रेखा को पार कर दिया। अब वो बुरी आत्माएं आजाद हो गई है, शायद इसी जंगल में भटक रही है। इसलिए मैं कहता हूँ वापस चले जाओ यहाँ से। जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है, उसका पता लगाए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, रोक नहीं सकता। अब तुम आगे जा ही रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, जंगल में किसी पर भी विश्वास मत करना। ये आत्माएं कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन आत्मा है कौन नहीं? जो शीशे में दिखाई न दे वही आत्मा है। थैंक गॉड, मेरे पास शीशा है। एक बात और, आत्माओं को मारने का एक ही रास्ता है। क्या? उनको मारने के लिए तुम्हें यहाँ माथे के बीचों बीच वार करना होगा, या तो तेज रोशनी यहाँ चमकाना। उनकी शक्ति यही होती है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब हमें चलना चाहिए। एक बात और सुन लो, पेड़ पौधे इंसान जानवर, ये आत्माएं किसी का भी रूप ले सकती है। किसी पर भी भरोसा मत करना। अरे ये देखो, ये निशान प्रमोद ने बनाया है। हम लोग इसी रास्ते से गए। करेक्ट, चलो। वो घर कहाँ पर है? यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। रुको जरा। जब से मैं जंगल में आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमारे साथ चल रहा है। सुनो, आवाज सामने से आ रही है। कौन हो तुम? बाहर निकलो। माया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर आई हूँ। तो वो कहाँ है? वो हमने एक आवाज सुनी और डरकर भागे। वो जाने कहाँ चली गई। अमित, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को यहाँ आते हुए देखा है। और अगर ये ट्रैकिंग पर आई है तो इसका सामान कहाँ है? आवाज सुनकर जब भागे तब सामान वही छूट गया। अमित, शीशा निकालो। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। शीशा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ओह माय गॉड, अमित ये झूठ बोल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही आत्मा है। देखो, इसने तुम्हारा शीशा भी छुपाया है ताकि हम लोगों को पता नहीं चले कि ये कौन है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। याद नहीं सरपंच ने क्या कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अमित। कम ऑन।
लड़की का रूप ले लिया है। वो मेरे लिए भी शर्मी लेकर आ रहा है। बस आज की रात और है, कल उनके यहाँ पहुंचते हैं, मुझे भी इस मानूस घर से छुटकारा मिल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, आरती सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। कल बहुत दूर जाना है, जाने कल क्या होगा। तुमने सही कहा, कल कुछ भी हो सकता है। आरती, पिछली बार तुम बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। कल सुबह घर पहुंचते ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी। Ouch! माया, माया, अमित, अमित, अमित उठो, अमित माया चली गई, माया चली गई। चली गई? हाँ, देखो रात भर सोई भी नहीं। मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं आत्मा है। माया, माया, मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ गई थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपने दोस्त को ही ढूंढ लेती हूँ, इसलिए जंगल में घूमती रही। दिन में तुम्हें डर लगता है और रात में अकेले जंगल में घूमने गई? अमित, मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। अमित, इसके बाद मत सुनना, हमें बहुत दूर जाना है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे, उतनी जल्दी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बस, अब घर बहुत पास आ गया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब हम लोग ट्रैकिंग पर गए थे ना, तब हमने देखा था। अब चलो भी। आरती शायद माया के बारे में ठीक ही कह रही थी। अगर शीशा ना खोया होता तो पता चल जाता, लेकिन अब क्या करूं? शीशा? शीशा ही क्यों? इससे भी पता चल जाना चाहिए। अगर इन आत्माओं को मारना हो तो इनके माथे के बीचों बीच हथियार से वार करना या तेज रोशनी दिखाना। मैंने ठीक कहा था ना अमित? क्या हुआ अमित? तुम लोग रुक क्यों गए? और ये पिस्तौल? कुछ नहीं, वैसे ही। क्यों ना हम कुछ देर यहीं आराम कर लें? पागल हो गए हो क्या? हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आओ। ये आवाज, ये धुन। हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आत्माएं हमें इस धुन से, इस आवाज से बुला रही है। आओ। आओ, डरो मत।
कुछ नहीं होगा। आओ। आत्माएं यहीं कहीं हैं। हमें उन्हें ढूंढकर मारना होगा। हाँ, आत्माएं यहाँ है जरूर, लेकिन वहां नहीं जहां तुम सोच रही हो। ये क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो आत्मा हो जिसने मेरे भाई को मारा था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमित, अमित वो बच गई है। गोली चलाओ, माथे के बीचों बीच। नहीं, रुको। मैं आत्मा जरूर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैं वन की देवी हूँ। मैंने गांव वालों की मदद की है। मैंने ही उन 2 प्रेतात्माओं को इसी घर में बंद कर दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम वन की देवी हो, तो वो कहाँ है जिन्होंने मेरे भाई को मारा था? मैं यहाँ हूँ। ये उन दोनों में से एक है और एक वहां है। वहां कहाँ? आरती में। हाँ, मैं ही बाबू हूँ। आरती, तुम? हाँ, मैं ही बाबू हूँ। उस दिन जब आरती ने प्रमोद और विक्रम की लाश देखी, तो धोखे से वो भी रेखा पार कर गई। इन दोनों ने प्रमोद और विक्रम के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की, पर वो मारे गए। पर इनको आरती का शरीर मिल गया। मैं आजाद हो गया और बाहर जाकर एक नया शिकार ढूंढने लगा, जिससे मैं भी आजाद हो सकूं। मैं माया बनकर तुम्हें इसलिए मिली ताकि तुम्हें और आरती को इस घर तक लेकर आ सकूं और इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके शरीर में घुसने के बाद नहीं, जंगल में हम दोनों फिर से राज करेंगे। बचाओ! भागना बेकार है। नहीं। मैं कमजोर जरूर हूँ, पर अब भी मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो गोली लगी थी। हाँ, गोली माथे के बीच में नहीं लगी। अब तू भी नहीं बचेगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये जंगल अब इन खूनी आत्माओं से आजाद है। अब इस जंगल में कभी मौत की आवाज सुनाई नहीं देगी। आहट के अगले एपिसोड ये लो। ओह गॉड, ऐसे करके लाओ। कैसा था? अरे बस बस, चलो तैयार हो जाओ। देखा, सब मेकअप का कमाल है। पब्लिक समझती है भूत प्रेत करते हैं। हाँ सर, असलियत में कहाँ होते हैं भूत प्रेत? मैंने तो कभी नहीं देखे। तूने देखे? अच्छा, वो लास्ट सीन की तैयारी कर ली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सर। क्यों? 7 बज रहे, सब जल्दी खत्म करना है। सर, वो रंजीत साहब ने अभी तक सीन लिखकर नहीं दिया है। मैंने 10 बार उनके यहाँ फोन किया, मोबाइल भी बंद है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। 7 बजे के बाद तो वो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है। आखिरी सीन लिख कर देना था, क्या हुआ उसका? अरे कौन सा सीन? सारे सीन तो लिख के भिजवा दिए हैं।
अरे सर, रात सीरियल का क्लाइमैक्स सीन। तुम यार वो तुम्हें वो सीन समझाया था ना रात का, वो लिख दिया तुमने? हाँ सर, जैसे आपने समझाया था लिख तो दिया है। हाँ। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा सर, अगर आप चेक कर लेंगे तो। अच्छा तुम बोल रहे हो तो लो दिखाओ। तुमने लिखा है तो अच्छा ही होगा। ये लो, सीन बहुत अच्छा लग रहा है, ले जाओ। सर एक बात कहूं? बोलो। सर यही चीज आप पहले भी कई बार लिख चुके हैं। डायरेक्टर साहब ने कहा था एटलीस्ट इस बार कुछ नया तो लिख कर दीजिए। मैं जो लिखता हूं उसमें एक शब्द भी चेंज नहीं होता। डायरेक्टर साहब से कहो जो लिखा है उसे वैसे ही शूट कर लें। और अगर मेरा लिखा हुआ पसंद नहीं है तो जाओ किसी और से लिखवा लो। बोला ना जाओ। अरे जाओ ना यार। इनका मजा खराब कर दिया। इस रंजीत के बच्चे को मैं और नहीं झेल सकता। अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझने लगा है। इसे सबक सिखाना होगा। प्रसन्न, एक काम करो, जितने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए यह रंजीत लिख रहा है सबको कांटेक्ट करो। कहना एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा। आपको रात सीरियल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। और रात ही नहीं, बल्कि जितने सीरियल आप लिख रहे थे आपके हाथ से गए। अब आपके पास कोई काम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन। मुझ जैसे राइटर को निकालना कोई इतनी आसान बात है? हाँ? मैं बात करूंगा डायरेक्टर से। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। अगर मैंने आपका ये सीरियल छोड़ दिया तो दूसरे ही दिन ये सीरियल बंद हो जाएगा। जाओ। ये अपने आप को राइटर कहता है। राइटर। दिन रात वीसीआर पे अंग्रेजी फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते हो। राइटर। प्लीज प्लीज चलो प्लीज, देखो किसी की इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है। मिस्टर रंजीत, मैं आपकी एक चीज लौटाना चाहती हूँ। क्या? आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा रोल लिखा था। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर रंजीत। आई लव यू, आई रियली लव यू। ओह गॉड, ये बेहोश हो गया। अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ। रंजीत साहब, अभी हम क्या करें? सभी सीरियल हमारे हाथ से चले गए। हमारी तो दुकान ही बंद हो गई रंजीत साहब। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। थप्पड़ मारा है, उन्हें इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने ऐसी हजारों कहानियां लिखी हैं जिसमें लोग आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे कुछ भी कराते हैं। मैं भी वही करूंगा। और उस डायरेक्टर से, उसकी उस बदतमीज हीरोइन से और उस असिस्टेंट से मैं अपना बदला लूंगा। रंजीत साहब, मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला। देखिए 4 घंटे बीत चुके हैं, आपने पता नहीं कितनी मोमबत्तियां जला दी हैं, कितने निशान बना दिए हैं, शायद सैकड़ों मंत्र पढ़ डाले। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। होगा, जरूर होगा जीवन। ये हजारों किताबें हैं मेरे पास, इनके जरिए मैं आत्मा को बुलाऊंगा और अपना बदला लूंगा, जरूर लूंगा।
रंजीत साहब, इससे जरूर कुछ होगा। सर देखिए, इससे भी कुछ नहीं हुआ। रंजीत साहब, मैं तो पहले ही बोलता था ये सब चीजें सिर्फ कहानियों या टीवी सीरियल्स में होती हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं उनके पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनके लिए फिर से लिखना शुरू करते हैं। सर कभी नहीं। मेरे पास अभी भी ऐसी हजारों किताबों का एक ट्रंक है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। इनके जरिए मैं आत्मा को जरूर बुलाऊंगा। ठीक है सर, रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूं, मैं घर जाता हूं। आपको लगता है कुछ हो सकता है तो आप जरूर कोशिश कीजिए। अच्छा रंजीत साहब, गुड नाइट। मुझे क्यों बुलाया है? बोलो, क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? तुम ही ने तो मुझे बुलाया है और तुम ही नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। बोलो, आखिर मुझे क्यों बुलाया है तुमने? क्या चाहते हो? कुछ लोगों ने मिलकर मुझे बहुत जलील किया, बेइज्जती की है मेरी। मेरे काम भी मुझसे छीन लिया। मैं बदला लेना चाहता हूं उनसे। पुराने टाइपराइटर का मैं क्या करूंगा? ये कोई मामूली चीज नहीं है। तुम इस पर जो भी लिखोगे सच हो जाएगा। मेरे घर को कीमती सामान से सजा दो। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। ढेर सारे पैसे चाहिए मुझे। ढेर सारे पैसे चाहिए मुझे। कमाल हो गया। ये तो सचमुच कमाल हो गया। इतना सारा पैसा, अमीर हो गया मैं अमीर हो गया।
अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी सब मांग पूरी करेगा, मगर इसे किसी को देना नहीं। अगर इस पर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ लिख दिया तो वो सच हो जाएगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। पहले उन 3 लोगों से अपना बदला लेना है। ये टाइपराइटर मेरी मदद करेगा। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत। असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत। फर्स्ट क्लास, ओके। सर, इस नए राइटर ने कमाल के सीन लिखे हैं। हाँ, और डायलॉग में भी दम है। हर लाइन में कोई नई बात निकलती है, और रंजीत की तरह नहीं। अच्छा हो सर, आपने उस रंजीत को निकाल दिया। कीड़े ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। सर, अगर आप कहें तो मैं दूसरे सीन की तैयारी करूं? हाँ, तुम ऐसा करो, अपने दूसरे स्पॉट पे चले जाओ। वहाँ पटनायक होगा अपना आर्ट डायरेक्टर। हाँ। उसको बता देना क्या क्या चाहिए। कहना एक जबरदस्त एक्सीडेंट सीन करना है। ओके सर। हाँ? तुम निकलो। या आर्ट डायरेक्टर इसमें क्या करेगा? मैं ही लिखूंगा एक जबरदस्त एक्शन सीन। बस इसमें एक्टर्स नहीं होंगे, एक ही आदमी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर विक्रम। अपनी मोटरसाइकिल पर सड़क पर जा रहा है। आगे सड़क एकदम खाली है। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 40, 70, 80, 100। सड़क एकदम खाली है। अचानक सामने से टेम्पो आता है। दोनों की टक्कर होती है और प्रसन्न वहीं मर जाता है। किस्सा खत्म। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ होगा? लगता है प्रसन्न मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहा था, और इन टायर्स के निशान से ऐसा मालूम होता है किसी भारी गाड़ी से टक्कर हुई है। और टक्कर इतनी जोरों की हुई है कि प्रसन्न और मोटरसाइकिल दोनों 20 से 25 फीट दूर जा गिरे। लेकिन प्रसन्न ने गाड़ी को देखा कैसे नहीं? सड़क तो खाली पड़ी है, उसे तो दूर से गाड़ी दिख जानी चाहिए थी। ये देखिए, एक्सीडेंट यही हुआ, और ये निशान देखे ना, टायर्स के निशान, ये यहां से शुरू होते हैं और यहां 30 फीट की दूरी पे जाके खत्म होते हैं। लेकिन इसके आगे कोई निशानी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अचानक कोई गाड़ी आई और प्रसन्न को मारकर गायब हो गई? देखिए, आसपास के किसी भी आदमी ने उस गाड़ी को भागते हुए नहीं देखा।
पता नहीं ये गाड़ी कहां से आई, कहां चली। समझ तो गया। अब बचे हैं वो डायरेक्टर और उसकी वो हीरोइन हेमा। हेमा को कैसे मारूं? थप्पड़ मारा था उसने, थप्पड़। कह दीजिए नफरत करती है मुझसे तो ठीक है, ठीक है। तुझे मैं प्यार की मौत दूंगा। अब तो मुझसे नफरत नहीं करेगी, प्यार करेगी। मैं बनूंगा अब तेरी जिंदगी का हीरो। मैं रुको, हेमा मुझसे प्यार करे और शादी के लिए तैयार हो जाए। हेमा की शादी रंजीत के साथ? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ और इनके बिना जी ही नहीं सकती। अजीब लड़की हो तुम, इससे शादी कर रही हो? कल तक तो तुम इससे नफरत करती थी। नफरत? क्या बात कर रहे हैं सर? जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनसे मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ? अरे सबके सामने तुमने इसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़? मैंने? शायद आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुमने इतनी जोर से मारा था, ये यहाँ जमीन पर गिर गया था।